करारा करारा मुंह बनाकर करारी करारी बात करनी है और तुम सपोर्ट करती हुई नजर आती हो अदर्स चैनल। कानों से खून निकल आए, कीड़े निकल आए, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पुतन ठीक है ना, तुमसे तुम्हारे अपने ही जलने वाले हैं। पेट साफ नहीं होता झूठी का। आंटी जी की तो पूजा पर भी सवाल उठा दिए, 2 एपिसोड बना दिए थे, दहेज मांग लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक भरपूर होने चाहिए, कमेंट भी बहुत ज्यादा होने चाहिए। आज का एपिसोड जो है मस्त 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 एकदम बढ़िया वाला। अच्छा जी, यूथ को कुछ बातें मेरी शायद समझ में नहीं आती हैं, या फिर उन लोगों को लगता है कि वाकई में कंफ्यूज हूँ। देखिए, कुछ हंसी वाले टॉपिक भी तो लेके आने होते। मैं मीम नहीं लगा सकती, है ना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं छोटे छोटे मीम लगाऊं। और दूसरी बात, आप लोगों का भी जो फोकस होता है ना वीडियो देखने का, जो इंटरेस्ट बना होता है, वो मीम जब आ जाते हैं ना, एक्चुअली में मैं अपनी वीडियो की बात कर रही हूँ, है ना। अगर मैं स्टार्टिंग से वो लगाती होती ना तो आप लोगों को अच्छा लगता, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही आप लोगों को लिख कर देना या कैसे कुछ मैं भूल जाती हूँ बात करते, वो सब चीजें आप लोग को वही अच्छा लगता है। तो मैं भी दिल से शुक्रिया करती हूँ ना। कुछ एफर्ट जो है मैं अच्छे अच्छे डालने की कोशिश करती हूँ वीडियो में। लेकिन कंफ्यूज तो एक्चुअली में इस कपल ने वाकई में ही सब लोगों को कर दिया है। आज पुत्तन ने एक नया ज्ञान दिया। लेकिन पुत्तन, एपिसोड तो जितने ध्यान से तुम मेरे देखती हो ना, और फिर एक 1 to 1 तुम रिप्लाई करती हो, उसमें बहुत सारी चीजें जो है उसमें क्लियर तो होती हैं। सिर्फ तुम मुझे नहीं, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को शायद तुम देखती होंगी, है ना, मुझे उसका नहीं पता है। लेकिन मेरे जितने भी क्वेश्चन होते हैं तो उनके रिप्लाई तुम्हारे वीडियो में मिल ही जाते हैं। अब मैं यहाँ से जो बात करने वाली हूँ वो आप लोग समझिए। पुत्तन कंफ्यूज कर रही है नन्नू की नाराजगी, नन्नू और पुत्तन की आपसी नाराजगी। अब ये होना चाहिए हम लोगों का टाइटल, नाराजगी, है ना, कपल की नाराजगी। जहां पर बहुत सारी बातें हुई, इतनी मतलब बातें तो अलग ही लेवल की पहुंच गई थी। इन लोगों का झगड़ा जो है कोर्ट कचहरियों तक पहुंच गया, लेकिन मसले वहां पर भी सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे, है ना। क्योंकि हम लोगों ने नहीं, मतलब इन लोगों की ओर से मैं बोल रही हूँ, हम लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की उस चीजों को ठीक करने की, है ना। नन्नू की तरफ से 100% दिया जा रहा था कि बातें चीजें जो है वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक हो जाए। वो भी मेंटली स्ट्रेस में था, उसको बहुत दिक्कतें हो रही थी, अपने बच्चे से वो दूर था। वो जब बच्चे से दूर हुआ, जबकि एक्चुअली में जो फादर की या फिर मदर की आपसी जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ होती है, बच्चे का बचपना जो देखना होता है, बचपन तो खैर अभी भी है ना। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, यही कहना चाहती हूँ मैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन तो पुत्तन, अगर वाक्य में ही तुम इतने एपिसोड ध्यान से सब लोगों के देखती हो, बाकियों का मुझे नहीं पता, मेरा तो खुद का पता है ना मुझे, कि मैंने कितनी बार तुम्हें ये चीज यहाँ से बोली है कि तुम्हारा स्टिल टाइटल अभी तक वही है कि क्या बताऊं मुंह काला करके आया। वो टाइटल तुमने क्यों नहीं अभी तक चेंज ही किया? बाकी टाइटल तुम बदलती रहती हो, टाइटल टाइटल तुम लोग खेलते ही रहते हो। अभी तुमने स्टार्ट कर दिया रिप्लाई टू रिप्लाई, है ना। व्यूअर्स फुटबॉल समझे हुए हैं, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। मैंने पहले ही बोला, पहले चीजें सॉर्ट आउट कर लो, चीजें ठीक कर लो, उसके बाद एक कपल व्लॉग बनाना जिसमें आप लोग अपना हैप्पी हैप्पी दिखाना, जो भी होगा वो सबके सामने आ जाए, बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन नहीं, टाइटल स्टिल तुम्हारा वहां पर है, लेकिन तुम नन्नू को ज्ञान दे रही हो कि देखो, अगर मैं एक्चुअली में इतने सारे रिएक्शन चैनल वाले जो कि मेरे ऊपर इतना गलत और गंदा संदा बोलते रहे हैं, अगर मैं उनके बारे में सोचती रहती तो शायद मेरी आज लाइफ कुछ और होती, है ना। ये तुम्हारा कहना है, मतलब तुम्हारा सीधा सीधा हो गया कि तुम उसको चैनल को सपोर्ट कर रही हो कि जो भी इतनी गंदगी उगल रहे हैं, है ना, जो इतनी गंदगी उगल रहे हैं, जिनके साथ तुम्हारी रिश्तेदारी है। अब तुमने बोला ना कि वो मेरी फैमिली है, फैमिली के बारे में इतना गंदा इस लेवल पर जाकर बोला गया है, तो किसी की बहन बेटी के बारे में वो भी फैमिली मेंबर कैसे सुन सकता है? स्पेशली पुत्तन, तुम्हारी पिक्चर्स यूज हुई हैं, तुमने कहा था अगर कोई मेरी पिक्चर्स ऐसे यूज करके मतलब गलत वे में सामने रखेगा बातें तो मैं उसको स्ट्राइक दूंगी। तुमने क्यों नहीं दी, है ना।
मेरे को भी इस चीज पे नाराजगी है, गुस्सा है, ठीक है, कि आप लोगों ने मतलब दूसरों की अपनी मेहनत है ना, व्यूअर्स की भी मेहनत होती है, व्यूअर्स भी कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, कुछ तो धुंधला है, वीडियो ही सारी धुंधली है, ऐसा क्या। तो जी बिना टोपी वाली भी मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। अभी बाहर बहुत बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चली है, तो मैंने टोपी पहन ली। एक्चुअली टोपी ही मुझ पर सूट करती है, मैंने देख लिया है ना। चिपको चिपको बाल हो गए हैं, बाल बाल गंजे गंजे हो गए हैं मेरे, लेकिन नहीं, टोपी के साथ ही थोड़ी देर की बात है वीडियो बना लिया करूंगी। अच्छा, फिर बाद में फिर मतलब बाल वाल की थोड़ी कटिंग वुटिंग करवाती हूँ, हेयर स्टाइल बनाकर ऐसे ऐसे करके मैं आप लोगों के सामने आया करूंगी, है ना। थोड़ा सा फन हो गया ना। इतनी धुंधली पिक्चर आ रही, पता नहीं क्या बात है। अब जैसी भी आए मुझे नहीं मतलब, मैं वीडियो बना रही हूँ, अब आप लोग देखिए और मुझे बताइए कि डिम्पल दी अच्छी वीडियो बनी थी, डिम्पल दी अच्छी नहीं बनी थी, जो भी है आप लोग लिख दीजिएगा, मैं जवाब जरूर से दूंगी। और रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ करेक्टर नेम लिखा करे। मुझे बहुत दुख होता है भैया, मैं जिनको रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, ना ही मैं लाइक कर पाती हूँ, इसी वजह से, है ना। तो ढीला ढीला मुंह बना के बात नहीं करनी है, करारा करारा मुंह बनाकर करारी करारी बात करनी है। चलो बात करते हैं पुत्तन के ऊपर। पुत्तन स्टिल अभी तक तुम्हारा टाइटल भी वही है और तुम सपोर्ट करती हुई नजर आती हो अदर्स चैनल को, उनको जो कि गंदा संदा बोलते हैं और इस लेवल पर बोलते हैं जाकर कि कानों से खून निकल आए, कीड़े निकल आए, खून निकल आए, यही समझ जाओ, है ना, इस लेवल पर। और तुम स्माइल दे रही हो, क्यों स्माइल दे रही हो इस बात पे, बिल्कुल भी गलत बात है, दो ना तुम स्ट्राइक। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी कहते हैं कि डिम्पल दी आप इतनी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं लगता, पॉइंट टू पॉइंट आप बात रखती नहीं हो, शुरू कहाँ से करती हो, खत्म कहाँ से करती हो। भैया सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, अब मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, गुदड़ गुदोड़ा बना के सब बातें जो हैं सबके सामने रखनी, समझ आया करो, दिल पर मत लिया करो बातें, है ना। अब मैं जो बोलने वाली हूँ ना वो सुनिए अब आप लोग ध्यान से। पुत्तन यहाँ पर किसकी बात कर रही थी, कौन अब इस दुनिया में नहीं है। भाइयों बहनों, आज शिफ्टों में वीडियो बन रही है, कोई बात नहीं, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सब सही हो जाएगा। खुद को भी धैर्य है नहीं, मुझे शिफ्टों में वीडियो बना रही हूँ, कम मैं भी नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, परमात्मा उनको स्वर्गों में वास दे, ये उनकी बात करती हुई नजर आ रही थी पुत्तन। आपको पता है ये किसकी बात कर रही थी, यहीं पर वीडियो पॉज करिए और तुरंत कमेंट में लिख डालिए। नहीं पता जब तक तो खैर आप देख ही लोगे, मुझे क्या पता आपने वीडियो पॉज करी थी कि नहीं। ये बात कर रही थी अपनी दादी सास की, आज इसको दादी सास याद आ गई, आज उनकी बातें याद आ गई, अब ये कह रही है कि मैं उनकी बातें जिंदगी में भी उतार रही हूँ। ये दादी सास की बात करती हुई नजर आ रही थी, जो कह रही थी तिए या फिर नुए, है ना। तो भाई ये वही बहू है जो कि उनके मतलब दुनिया से जाने के बाद उनके वहां तक नहीं गई, ये वही बहू है जो आज उनको याद कर रही है, ये वही बहू है। पुतन तुम्हारी गलतियां गिना रही हूँ, एक्चुअली में तुम्हारी गलतियां हैं बहुत बड़ी। पड़पोता लेकर तुम नहीं गई, वो अपनी दादी पड़दादी के दर्शन करता, है ना, तुम नहीं गई वहां पर। और जी वो सोने की सीढ़ी चढ़ गए थे, है ना, तो कैसे धूमधाम से उन्होंने सारा वो किया, तुम नहीं गई वहां पर, तुम नहीं गई वहां पर, तुम्हारी फैमिली से भी कोई नहीं गया। अब तुम्हारी माता जी जो भी कहें पीठ पीछे, मतलब उनके जाने के बाद सब लोग हमेशा करते ही हैं बातें, लेकिन तुम्हें 2 साल बाद याद आ रही हैं उनकी बातें, जब उन्होंने कहा था जिंदगी में बहुत कुछ, अभी तो भैया पहला कदम था तुम्हारा वहां पर, ठीक है। तो भाई आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, कहीं चुप रहना पड़ता है, तो तुम वो चीजें नहीं कर पाई, आज तुम्हें लग रहा है। चलिए हम लोग पास्ट की बातें नहीं करते, है ना, तुम भी उनकी बातें मत करो, बिल्कुल भी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। जब तुम उनके दिलों में, उनके परिवार के दिलों में, है ना, अपनी जगह बना लोगी, जब ये बातें करोगी ना कि मुझे ये मतलब बहुत पहले कर लेना चाहिए था, है ना, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये बातें जब अच्छी लगेंगी जब तुम एक्चुअली में जगह बना लोगी। तुमने बोला कि हम 4 हैं, बिल्कुल तुम 4 हो, तुम्हारी छोटी सी फैमिली है ना, बिल्कुल वो आंटी अपनाएंगी, आंटी क्यों नहीं अपनाएंगे। लेकिन अगर तुम बोलो और तुम्हारे वो जो सपोर्टर बोले कि सोशल मीडिया पर दोनों बहनों ने बोला था कि आइए माता जी आपको खुला न्योता है, आइए अपने बच्चे के पोते के जन्मदिन पर आप लोग इनवाइटेड हैं, है ना, खुला खाना बनाया, देखा था सबने,
सबने देखा था कितना अच्छा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था ना, ये इंडिपेंडेंट मदर जो कि लाखों रुपए अर्न करने वाली मदर ने करा था। लेकिन फिर भी हम कहते हैं अप्रिशिएट करा था कि हाँ बहुत अच्छा किया। लेकिन सोशल मीडिया जरिया क्यों बनाया था उस समय तुमने उनको इनवाइट करने का? उससे पहले कभी इनवाइट नहीं किया तुमने, है ना। अब यहाँ से डांट फटकार लग रही है आज पुत्तन को डांट फटकार क्यों लग रही है? क्योंकि दादी सास को इसने आज क्यों ही याद किया। ठीक है, जब उनके गुजरने पर तुम्हारा दिल नहीं पिघला, तुम्हें ये नहीं लगा कि हाँ पड़पोते को दर्शन तो करवा लूं, उनका आशीर्वाद तो ले लूं जाते हुए, है ना। नहीं करा इसने कुछ भी। उनके घर में इतनी बड़ी बात हो गई, बुजुर्गों का भैया उम्र उनकी कितनी भी हो जाए, उनका साया जब तक है ना, उनका आशीर्वाद बना ही रहता अपने बच्चों के लिए। तो नन्नू को भी हम लोगों ने देखा था थड़े के ऊपर बैठकर दूध लेकर आया था और दादी सास जो है वो बात कर रही थी। अभी ये जो ऑर्डर मिला होगा ना, दादी सास की बातें याद करवाई गई होंगी इसको, वो बातें याद करवाई होंगी झूठी ने। आप लोगों को याद है ये वही दादी सास थी जिनके एक सूट के लिए जूठी ने कहा था कि इसका जो गुलाब चंद है उसको पता नहीं अब ओवर टाइम कितना करना पड़ेगा। अभी स्टिल आप लोग भी देख रहे हो 3 महीने से तो गुलाब चंद कोई काम धाम करता नजर नहीं आया, मतलब वीडियो के अलावा, है ना। कोई काम धंधा करता हुआ नजर नहीं आया। अब कौन सा ओवर टाइम उसको करना पड़ेगा कि अपनी ससुराल में भी वो इतने सब चीजें खरीदते हुए हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये खरीदा वो खरीदा, टोकरी बनवाई, पता नहीं क्या कुछ खरीद करके लेकर गया था पहली बार। आ गया ना फिर अपनी ही औकात पे। किस पे? औकात वर्ड कभी इन लोगों ने किसी के लिए यूज किया था, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात थी। इसलिए कह रही हूँ आगे ना फिर लिफाफों पर एक्चुअली में जो हैबिट है, जो एक्चुअली में आदतें हैं, लाखों रुपए अर्न करेंगे लेकिन लेंगे तो लिफाफे ही खरीदेंगे, किलो किलो आधा किलो वाले, है ना। नाराजगी है अब हमें भी, गुस्सा है अब हमें भी। सोशल मीडिया पर यही वो व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने आप लोगों को लाखों रुपए अर्न करने के काबिल बना दिया, आप लोगों को पसंद करके, है ना। बाकी तो किस्मत का भी खेल है, कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे कि भगवान ने भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा किया। और पुत्तन के लिए तो बहुत ही अच्छा किया कि उसकी झोली में खुशियां जल्दी जल्दी से आई। बहुत ही दिल के करीब रही है ये लड़की मेरे। लेकिन आज दादी सास की बात करते हुए जब इसने ये बातें करी ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी तुम, बिल्कुल भी। जब तुमने टाइटल अभी तक रखा हुआ है कि मुंह काला करवा के आया, तो फिर बताओ मुझे कि तुम उनकी बातें करती हुई अच्छी लगती हो? अब तुम्हारे लिए किस ने क्या बोला मैं उससे कोई मतलब नहीं रखती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, बातें की हैं मैंने यहाँ पर अपनी ऑडियंस के साथ भी, अपनी वाईटी फैमिली के साथ भी। अच्छा, कुछ लोग जो कहते हैं कि आप मतलब ऐसे डांटो, ऐसे बात करो, ये कह दो वो कह दो, मैं नहीं कहती। मुझे सिर्फ वही बात करनी है जो कि घर जोड़ दे, है ना। चलो अब तो तुम्हारे ऊपर यही है। अगर तुम सोचो ना, मैंने कल भी बोला है कि जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाएगी, सॉरी बोलने से सब चीजें ठीक हो जाएंगी, तो नो नेवर। जिंदगी जब तक है स्पीड ब्रेकर साथ ही है, ओके। तो और तुमने कहा मैं घर बसा के ही दिखाऊंगी, तो घर बसाने के लिए दोनों गाड़ी के पहिए हो, दोनों का लेवल बराबर होना चाहिए। लेकिन किसी को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, जो कि पुत्तन को अब करनी पड़ेगी। पहले कर लेती ना ये मेहनत, क्योंकि वो नापसंद थी, लेकिन वो पसंदीदा बन गई थी। लेकिन अभी जो चीजें हुई है सोशल मीडिया पर, यहाँ पर ही सब लोगों के सामने ही पुत्तन को माफी मांगनी पड़ेगी अपनी मम इन लॉ से। वो मैं इसलिए यहाँ से कह रही हूँ क्योंकि यहीं पर उनका तमाशा बनाया गया था। फैमिली का तमाशा बनाना अलग है, उनसे माफी मांगनी अलग है, लेकिन मम इन लॉ की जो है उनको सॉरी बोलना यही सोशल मीडिया के थ्रू होगा। जिनको कहा गया था आंटी जी, ये दोनों ही बहनें थी जब उस समय, आंटी जी आइए आकर अपनी बहू ले जाइए, ठीक है, आंटी जी ये आंटी जी वो, ठीक है। एक चीज मैं पहले से कहती आई हूँ कि जुबान से निकली हुई बातें जो है ना, वो वापस जुबान पे तो नहीं वापस जा सकती है ना, लेकिन वो बातें घूम फिर कर अपने पर जरूर ही आ जाती हैं एक दिन। तो ये बहुत गलत बात है भाई, अपनी सोशल मीडिया पर अपनी ही सारी लाइफ रख देना, अपनी कोई कुछ भी पर्सनल ना रखना। अब आप लोग कह रहे होंगे कि डिंपल दीदी आप नीचे क्या देख रहे हो, मैं ये
मैंने ना ये मंगवाया था, इसको मैंने ये पन्नी से निकाला तो मेरे को पन्नी में इसको वापस करना है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रख देती हूँ, डालना है ना इसमें वापस। तो मेरे को ये था। तो आप लोग भी कहते हो कि डिम्पल दीदी आप अपने सिंपल सिंपल अच्छे अच्छे से व्लॉग बनाओ, तो मेरे बहुत सारे व्लॉग हैं। तो आज मैंने एक होम टूर का भी बनाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब मैं थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि नहीं, मुझे कूल रहना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन क्या ही करूं मैं, गुस्सा तो फिर देखो जी आ ही जाता है। आप लोगों ने यानी कि पुत्र ने उनको याद किया जिनके लिए इसके खुद के ही भाई को जो है मेहनत मजदूरी डबल करनी पड़नी थी, ओवर टाइम करना पड़ना था। एक सूट ले लिया, दादी सास का सूट लिखवाना भूल गए थे नन्नू फैमिली, तो जी वो सब चीजें करी थी, 10-15 हजार की चीजें दिखाकर इतना बदनाम किया गया था उस समय जब चिंटू पैदा हुआ था, है ना। तभी जब पुतन के मुंह से ये बात नहीं निकली थी अपनी बहन के लिए कि मत बोलो, इतना मत करो लाइव, मुझे जिंदगी जीने दो, मत करो इतनी ये सब बकवास, कम से कम मेरा घर तो बसने दो, जब ये बातें नहीं निकली थी, है ना। हस्बैंड वाइफ की आपसी तकरार, नन्नू की जुबान गंदी, नन्नू की जुबान खराब, जो भी है ना। तो मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि पुत्तन तुम भी 4 बातें कर देती, तुम भी लताड़ देती नन्नू को, जो भी है एक कमरे में बंद होकर गुत्थम गुत्था हो जाते, चाहे ये कूट मटाई कर लेते, लेकिन घर के बाहर फिर आते तो वो स्माइल करते हुए। ये हस्बैंड वाइफ का प्यार जो होता है ना वो अलग होता है, लेकिन बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर 2 होते तो कुछ भी करते, अलग हो जाते कैसे भी, लेकिन जब आपकी लाइफ में एक प्यारी सी जान आ गई है तो कमल को खिलने दो। अब ये कहती हूँ, तुम्हारे लिए आज तक कभी भी नन्नू के मुंह से हम लोगों ने गंदा संदा नहीं सुना, तुम्हारी फैमिली के लिए कभी भी ऐसे हम लोगों ने नहीं सुना। सोशल मीडिया की बात कर रही हूँ, यहाँ सोशल मीडिया पर कभी भी नहीं सुना ना, लेकिन हाँ एक समय में नन्नू ने जो है उसकी ऑडियो जब किसी ने वो रिलीज कर दी थी, जब वो बातें सबके सामने आ गई थी, वो इंस्टा वाली आपको पता ही होगी, है ना। तो उस समय जब नन्नू ने लाइव की थी तो भी वही हम ही लोग थे कहने वाले कि नन्नू को सॉरी फील करना चाहिए, नन्नू जो है किसी लड़की को ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए, है ना। ठीक है, तुम्हारी वो भी किसी की सपोर्टर है, कोई भी किसी का सपोर्टर हो सकता है, जिसका भी कोई सपोर्टर होगा उसको वही अच्छा लगेगा, है ना। उसकी गलतियों के साथ ही वो स्वीकारेगा उसको, है ना, उसकी गलतियां भी अच्छी लगेंगी। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है कि नन्नू भी गलती करे तो भैया तू अच्छा, उधर पुतन जो है गलती करे तू अच्छी, बिल्कुल भी नहीं है। जो गलती करेगा उसी की गलती पर उसको लताड़ा जाएगा, उसको समझाया जाएगा। आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो, आप ऑडियंस को क्या इन्फ्लुएंस करते हो। अब इवन हम लोग भी अब सोशल इन्फ्लुएंसर है, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। यही बताना चाहती हूँ कि जूथ में गुस्सा है, जूथ में इस समय लोग पसंद कर रहे हैं कि जूथ कट टू कट बात करता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग जो है वो थोड़ा इधर की भी बात करते हैं, पुत्तन की साइड की भी, थोड़ी सी नन्नू की भी। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से। ऐसा ही मैंने आज किसी को रिप्लाई भी दिया है। ओके जी, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है। और इस उम्र में आपको मैं बताना चाहती हूँ ना, जब आप 40 के हो जाते हो ना, सबको बेटा जी बेटा जी बेटा जी ही कहते हो, पुत्र जी ही कहते हो, ये अपने आप में ही आ जाता है, अब देख लेना, है ना। और उस समय आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप नहीं चाहते हो इसका भी रिश्ता टूटे, इसका भी रिश्ता टूटे। अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो एक होने के लिए कहा जाएगा। लेकिन यूथ जो है वो कहते ना भाई खून गर्म है, वो तो कहेंगे नहीं ये गलत है, चल यहाँ से, तेरे को मतलब तुम कभी और हो, तुम कभी और हो, तुम तो हमेशा ही ऐसे बोलती हो। लेकिन हम लोग नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते। ये कितनी भी स्टेटमेंट बदले, ये पुत्तन कितनी भी स्टेटमेंट बदले, कुछ भी बोले, लेकिन ये काफी समझदार है, यानी कि ये है नन्नू। बेशक इसकी जुबान गंदी होगी, ये गुस्से में आके अलूल जुलूल बोल जाता होगा, काफी गुस्सेल भी होगा, बहुत चीजें होंगी इसमें, ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर चलने वालों में से है। जब ये स्टेटमेंट बदल सकती है तो एक को चुप रहना चाहिए। तो जो है मुट्ठी बंद है ना, मुट्ठी बंद तो लाख की, खुली तो खाक की, वही बात है। ये चुप कर जाए, जब ये गुस्सा हो तो ये चुप कर जाए। कंट्रोल अपने हाथ में है दोनों के, ठीक है। जहां पर लड़ाई होती है वहां पर प्यार भी होता है, लेकिन सोशल मीडिया वो जरिया नहीं है जहां पर आप लोग अपनी बात रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, वो जरिया नहीं है। एक समय ऐसा आता है, पुत्तन ने ये चीज बोली कि आफ्टर 30, मैं तो कहती हूँ 40,
पुत्तन के पास तो अभी भी 10 साल थे, है ना। लेकिन पुत्तन जल्दी ही लगता है समझदार लग रही है, लेकिन अभी तक स्टिल टाइटल वही है, तो इसलिए लग रहा है कि गेम खेल गई। बच्चा तुम गेम खेल रही हो, बिल्कुल वैसे गेम खेल रही हो जैसे कि अभी इस समय में, अब क्या ही बताऊं कि आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करते हो ना, अब फिर कहोगे कि आप अपनी बात से हट गए। भाई ऐसे फिर सीरियस मैटर पर बात इतनी देर आप कब तक कर सकते हो, है ना। वही बात है और कुछ नहीं है। और मैं यही चीज आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि पुत्तन अगर घर बसाना चाहती है तो घर तोड़वाने वाले कौन लोग हैं, वो बात। दूसरा क्वेश्चन, पुत्तन सोशल मीडिया पर ही तुम माफी मांगोगी, ओके, क्योंकि यहीं पर तुम लोगों ने माताजी को जलील किया, लेकिन माताजी ने कभी भी आप लोगों के लिए लाइव नहीं की, ना ही माताजी ने यानी कि मॉम इन लॉ ने यहाँ पर आकर आप लोगों के लिए कुछ बोला। लेकिन आपकी खुद की यानी कि नन्नू की मॉम इन लॉ ने लाइव कर कर बहुत कुछ बोला। नन्नू की मदर इन लॉ ने कीचड़ कीचड़ भी बोला कि जो खुद ही कीचड़ है वो दूसरों को क्या कहेगा। नन्नू की मदर इन लॉ ने बहुत कुछ बोला, लेकिन ठीक है, जिसने जो बोला वो उसका कर्मा है। मैं ये चीज हमेशा से कहती आई हूँ, हम लोग तो सिर्फ ब्लेसिंग देख सकते हैं, यही कह सकते हैं इस समय चिंटू को कि चिंटू की जिंदगी में भगवान जी इतनी खुशियां भरना कि उसको हमेशा अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी मिले और माँ बाप दोनों का एक साथ प्यार मिले। मेरे ओर से तो चिंटू के लिए इतनी ब्लेसिंग है कि उसकी जिंदगी में कभी किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। जो कमियां इन दोनों ने अपनी लाइफ में झेली हैं वो एटलीस्ट चिंटू की जिंदगी में ना हो। चिंटू की जिंदगी जो है बहुत अच्छी हो, कमल को खिलने दो, है ना। कितने प्यार से नाम रखा, वो सब चीजें करी। लेकिन पुत्तन ठीक है ना, तुमसे तुम्हारे अपने ही जलने वाले हैं, तुम्हें ये चीजें नहीं पता लगती। वो बहुत ही मीठे प्यारे होते हैं क्योंकि वो मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं, इसलिए फिंसियां मुंह पे निकल आती हैं उनके। मीठा खाने से तो खैर निकलती नहीं, ऑयली खाने से निकलती है। पता नहीं जी झूठी क्या क्या बोल जाती है। पेट साफ नहीं होता झूठी का, इस वजह से भी होती है। चलो छोड़ो, उस पर नहीं मुझे बात करनी। लेकिन पुत्तन का एपिसोड थोड़ा सा पॉजिटिव लगा, 1%, ओके। लेकिन झूठी से बहुत ही नेगेटिव 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 वाइब्स आती हैं। मैं उसकी बात नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं आंटी जी के साथ हूँ, आंटी जी की सपोर्ट में हूँ। खुले यहाँ से मैं बात कर रही हूँ क्योंकि आंटी जी ने कभी भी किसी को गलत नहीं बोला। आंटी जी की तो पूजा पर भी सवाल उठाते हैं लोग, दफा हो ऐसे लोग, मैं तो हैरान हूँ। पूजा पर भी वो सवाल उठाते हैं। अपने घरों में उनके खुद के मंदिर है, अपने घरों में खुद के पूजा घर है, ठीक है। लेकिन जब मैं भी एक अपने एपिसोड स्टार्टिंग वाले मतलब कि करती थी ना, तो पूजा घर से ही स्टार्ट करती थी। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि डिंपल दी आप जो है अपना पूजा घर नहीं दिखाया करो, है ना। अच्छा, मुझे ये चीज का नहीं पता था पहले, तो मुझे लगा कि लोग दिखाते हैं तो मैंने भी दिखाना शुरू करा। लेकिन नहीं दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ से नन्नू को भी कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल नहीं, मत दिखाया करें आप भी। पूजा पाठ दिखावे के लिए नहीं होता, पूजा पाठ आपको अपने कर्मा सीधे करने के लिए होता है, आपके आगे जो है उसके लिए होता है ना। आप भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, पूजा पाठ उसके लिए होता है। सो नेवर, अब जो है कभी भी नहीं इस चीज को आप करना, ये मैं नन्नू को कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है आने वाले समय में आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी ही। बैक टू बैक मेरे एपिसोड आप लोगों को मिलते ही रहेंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, है ना जी। क्योंकि अब एक बार फिर से आपकी डिंपल दीदी, डिंपल जी, डिंपल आंटी, कुछ भी कह लें आप, मुझे बहुत ही प्यार आप लोगों का मिलता है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जब आप लोग ऐसे मुझे बुलाते भी हो, है ना जी। चलिए, कुछ हेटर भी आते हैं, वो भी कुछ बोल जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं, कम से कम आप लोग देखते तो हो, है ना। कोई भी तो है ऐसा जो अपना टाइम देता है ना, तो भैया उसके टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए, है ना। तो बस यही है कि आप चाहते हो कि डिंपल दी, डिंपल आंटी, डिंपल जी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहे, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी
जैसे ही वीडियो आए तो जी आप जरूर से देखें, अदरवाइज आपको मैं क्या ही बताऊं, फिर दिल हो जाता है ना कि नहीं, जब मेरी नोटिफिकेशन ही नहीं किसी को जाती है, या फिर कई लोगों का एक वीडियो पर कमेंट आते हैं, कुछ के दूसरी वीडियो उन्होंने नहीं देखी होती है, वो ही बातें वो दूसरे वीडियो के लिए कर जाते हैं, तो फिर मेरे को बताना पड़ता है कि नहीं, इससे पहले भी मेरी वीडियो आई है, प्लीज आप उसमें देखिए, मैंने ये बातें रखी हैं, मैंने की हैं। सो आप देख लीजिए कि अगर आपने बेल ऑल पर, आपने नोटिफिकेशन वाली बेल जो है ऑल पर क्लिक नहीं किया हुआ, तो सो प्लीज आप नोटिफिकेशन जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। इस लास्ट में मैं यही बताना चाहती हूँ, दादी सास की बात करती नजर आई थी आज पुत्र, टॉपिक यही था, लेकिन वही दादी सास जिसके लिए सूट बनवाया गया था, तो झूठी ने उसके लिए 2 एपिसोड बना दिए थे, ये कहते हुए कि हमसे इन्होंने दहेज मांग लिया। ओके, जिसके लिए उनके भाई को ही जो है डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, डबल काम करना पड़ेगा, पता नहीं ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज का टॉपिक ये था, और लास्ट में ये है कि पुतन चाहती है घर बसाना, और बसाकर ही रहेगी, और अपने परिवार को एक बार फिर से वो एक करके ही रहेगी, और अपनी ननंद का जो है वो उतना ही सम्मान करेगी जितना सम्मान उसको जहां से चंपा से मिल रहा है, जहां फिर इससे भी ज्यादा करेगी, ताकि चंपा को भी लगे कि वाकई में ही दीदी हमारी अच्छी है ना। तो यही बात है, लड़कियां तो अपने घर की होती हैं, लड़कियों को तो अपने घर ही रहना होता है। घर किसका होता है? बहू का होता है ना, और घर वालों का होता है। लड़कियां जब आती हैं उनका पूरा इज्जत मान सत्कार करना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, ना कि भाई बहनों की बातें जो है जहां सोशल मीडिया पर बता देनी चाहिए। भाई बहन आपस में लड़े करें, कुछ भी करें, भाभीियों को उससे मतलब नहीं, भाभीियों का जो फर्ज है वो अपना वो करें, है ना। भाभीियों को अपनी नंद में बहनें ही नजर आनी चाहिए, मैं ये बताना चाहती हूँ। टचवुड, मेरी जो सिस इन लॉ है बहुत अच्छी है, मेरी मतलब खुद की बहनों से, कहते मेरी बहनें तो छोटी हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत वो चीजें होती हैं, लेकिन मेरी नंदें जो है, मेरी बैकबोन जो है वो मेरी नंद है, ठीक है। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ, मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ, नहीं तो रिश्तों को नजर लग जाती है, ठीक है, वही चीजें हैं। पर सच्ची में टचवुड है, ये मेरे कुछ अच्छे कर्मा रहे होंगे, मेरे कुछ मोती दान किए होंगे कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, टचवुड। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड को लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।